हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे क्लास प्लस टू के चैप्टर डिटर्मिनेंट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज, किन प्रॉपर्टीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन डिटर्मिनेंट्स। सो अब हम उन प्रॉपर्टीज का यूज करके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले 1 मार्क में कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपके पास दैट यूजिंग प्रॉपर्टी या विदाउट एक्सपेंडिंग, एक डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड नहीं करना है, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट इज 0। तो आपको याद होगा कि हमने एक स्पेशल प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसके अंदर अगर कभी भी 2 कॉलम्स सेम आ जाएं या कोई 2 रोज सेम आ जाएं तो ऐसे डिटर्मिनेंट का आंसर 0 होता है। सो लेट्स चेक इट आउट। इस तरह के 1 या 2 क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूं एंड देन विल मूव फर्दर। सो एक डिटर्मिनेंट लेते हैं जिसके अंदर कहता है प्रूव दैट द वैल्यू इज 0। 148, 111, 37, 431, next is 23, 17, 23, 17 and 101। कहता है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट इट इज इक्वल टू 0। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें कोई भी रोज सेम नहीं है, कोई भी कॉलम सेम नहीं है, तो कैसे इसको 0 करेंगे। आपको जो भी 7 प्रॉपर्टीज हमने बताई थी एक बार अपने माइंड में रिवाइज कर लेनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी का कोई यूज नहीं है क्योंकि अगर मैं रोज को कॉलम्स में चेंज करूं या कॉलम्स को रोज में चेंज करूं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सेम रहती है, उसका कोई यूज नहीं है। मेनली जिस प्रॉपर्टी का, दूसरी प्रॉपर्टी का यूज है कि कुछ क्या कॉमन निकल सकता है कहीं से एक। तो लेट्स चेक इट आउट। अगर आप ध्यान से देखें इस पूरे कॉलम में से हम कॉमन निकाल सकते हैं। 37 3s are 37 3s are 37 4s are, यानी फर्स्ट कॉलम में से वी कैन टेक आउट 37 कॉमन और ये पूरे डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये आपके पास आ गया 4 3 1 4 3 1 23 17 101 as C1 is equal to C2. C1 and C2 are identical, so the value of determinant is equal to 0। 1 मार्क के अंदर कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। सो ये हो गया आपके पास विदाउट एक्सपेंडिंग। तो इस टाइप के क्वेश्चन कहीं पर कॉमन आएगा, कहीं पर आपके पास ये प्रॉपर्टी लगेगी कि आप किसी रो में किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, तो वहां पर भी आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना दिखाता हूं कि इसके अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे प्रूव दैट 1a a स्क्वायर, 1b b स्क्वायर, 1c c स्क्वायर, प्रूव दैट इट इज इक्वल टू b माइनस c माइनस a इंटू a माइनस b। बेसिक, जब कभी भी किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आपको कहीं पर भी 1 1 और 1 नजर आ जाए तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि उन 3 1 में से किन्हीं 2 1 को आप 0 बनाएं। देखिए कैसे। सो हमने सबसे पहले क्या किया, वी आर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर।
अब कॉलम में 1 1 नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब हम रो पे अप्लाई करेंगे। मैंने R2 के ऊपर एप्लीकेशन की दैट R2 माइनस R1 और R3 के ऊपर की R3 माइनस R1। R3 में से भी R1 और R2 में से भी R1। तो ये प्रॉपर्टी याद है आपको कि अगर आप इन एक्चुअल क्या किया हमने R2 में R1 को -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया है। तो ये प्रॉपर्टी थी कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज नहीं होती, तो यहां पर भी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल रिमेन सेम। अब R1 पे हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया तो R1 विल बी एज इट इज 1a स्क्वायर। अब R2 पे हमने लगाया R2 माइनस R1, R2 में से R1 को माइनस करना, तो दिस विल कम एज 0 b माइनस a b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और R3 में भी ये आया 0 c माइनस a c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, अब R2 में से अगर हम देखें पूरी R2 में से b माइनस a कॉमन आ रहा है और R3 में से आपके पास c माइनस a कॉमन आ रहा है। तो हमने क्या करा, यहां से b माइनस a और c माइनस a कॉमन निकाल दिया। व्हाट इज लेफ्ट? R1 पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, R1 इज एज इट इज। R2 आ गया 0, यहां आ गया 1 और यहां पे क्या बचेगा b प्लस a, बिकॉज b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज b प्लस a इंटू b माइनस a। तो b माइनस a कॉमन आ गया यहां से 0 1 c प्लस a। क्लियर? अब हमें मालूम है कि अगर हम एक्सपैंड करें किसी भी रो या कॉलम से तो आप देखेंगे कि फर्स्ट कॉलम में 2 जीरोस आ गई हैं, तो यानी सिर्फ एक टर्म से एक्सपेंड करने की जरूरत होगी। तो एक्सपेंडिंग बाय C1 से एक्सपेंड करते हैं तो ये आया b माइनस a c माइनस a 1 इंटू, अब इसको ढक दिया और इसको, ये आया c प्लस a माइनस b प्लस a। ओपन करते हैं, ये आया b माइनस a c माइनस a c प्लस a माइनस b माइनस a। तो ये आ गया आपके पास b माइनस a c माइनस a और c माइनस b। लेकिन आंसर इट इज नॉट रिक्वायर्ड लाइक दैट। यहां चाहिए मुझे b माइनस c और यहां पर है c माइनस b। c माइनस a, यस इट इज करेक्ट, एक पार्ट करेक्ट है। a माइनस b, यहां पर चाहिए ये b माइनस a और चाहिए a माइनस b। इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेता हूं और इसमें से, अगर दो जगह से माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो ये आ जाएगा a माइनस b c माइनस a और b माइनस c विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। अब ये तो क्वेश्चन हो गई जिसके अंदर 1 1 1 नजर आ गया आपको, यानी पहले से ही दिखाई दे रहा है। तो उसमें तो आपने नॉर्मली क्या करा, दो वंस को 0 बनाया और आगे एक्सपेंड कर दिया जिसमें जीरोस थे, चाहे वो कॉलम हो और चाहे रो हो। लेकिन अगर आपको 1 1 1 नजर ना आए देन व्हाट टू डू? सो लेट्स टेक वन सच एन एग्जांपल जिसमें नजर नहीं आ रहा है आपको, और फिर कैसे करेंगे। तो देखते हैं एक ऐसा ही एग्जांपल। मान लीजिए ये क्वेश्चन लेते हैं, इसके अंदर आपको नजर नहीं आ रहा है, it is alpha beta gamma, alpha square beta square gamma square, beta plus gamma, gamma plus alpha, alpha plus beta, और कहता है प्रूव कीजिए it is beta minus gamma, gamma minus alpha, alpha minus beta and अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। अब इसमें आपको 1 1 1 नजर नहीं आ रहा है, ये आंसर नजर आ रहा है। नाउ लुक एट द आंसर। क्या मैं बीटा माइनस गैमा निकाल सकता हूं? यस, अगर मैं C2 में से C3 माइनस करूं तो ये आ सकता है। क्या मैं गैमा माइनस अल्फा निकाल सकता हूं? यस, C3 में से C1 माइनस करूं तो भी आ सकता है। क्या अल्फा माइनस बीटा C1 में से C2 माइनस करूं तो भी आ सकता है। क्या मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा निकाल सकता हूं? अरे
अगर मैं R1 और R3 को ऐड करूं तो मैं निकाल सकता हूं। तो मैं सबसे पहले यही R1 के ऊपर लगाया R1 plus R3. Now it has become alpha plus beta plus gamma, alpha plus beta plus gamma, alpha plus beta plus gamma, alpha square, beta square, gamma square, beta plus gamma, gamma plus alpha, alpha plus beta. और R1 में से अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा आपका कॉमन आ गया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन 1 1 1। इसके बाद आप सभी को मालूम है कि मुझे क्या करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब एक स्टेप आपका क्लियर हो चुका है। अब आपकी मर्जी है आप कौन सा नेक्स्ट स्टेप चाहते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं बीटा माइनस गैमा। अब बीटा माइनस गैमा का मतलब है कि आप C2 में से C3 माइनस करेंगे। आपकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने C2 के ऊपर ऑपरेशन लगाया, C2 माइनस C3। बाहर आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा है ही, और आपने C2 के ऊपर ऑपरेशन लगाया तो C1 एज इट इज 1 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गैमा, C2 minus C3, this will become 0, this will become beta square minus gamma square and gamma plus alpha minus beta and 1 gamma square alpha plus beta. अब आप ध्यान से देखें, मुझे चाहिए था बीटा माइनस गैमा। इस पूरे C2 में से बीटा माइनस गैमा कॉमन आ रहा है, निकाल देते हैं। बीटा माइनस गैमा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गैमा, इट इज 0, इट विल बी बीटा प्लस गैमा, और यहां पर -1, इट इज 1 गैमा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। अब आपके पास ये 2 1 है, इन दो में से किसी एक को 0 करना है। आप अल्फा माइनस गैमा निकाल सकते हैं, गैमा माइनस अल्फा, या आप अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा की ऑप्शन नहीं बची है आपके पास, तो क्या ऑप्शन बची है? गैमा माइनस अल्फा। गैमा माइनस अल्फा मींस C3 के ऊपर ऑपरेट किया, C3 माइनस C1। C3 माइनस C1 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ गई बीटा माइनस गैमा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। अब C3 के ऊपर ऑपरेट करना है तो यानी C1 एंड C2 विल बी एज इट इज 1 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गैमा, 0 बीटा प्लस गैमा -1 एंड C3 माइनस C1, इट विल बी 0, इट इज गैमा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, इट इज अल्फा प्लस बीटा माइनस गैमा। अब आप देखें C3 में से आप गैमा माइनस अल्फा कॉमन निकाल सकते हैं। सो गैमा माइनस अल्फा बीटा माइनस गैमा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गैमा, 0 बीटा प्लस गैमा -1, 0 गैमा प्लस अल्फा, क्योंकि आपने गैमा माइनस अल्फा कॉमन निकाल दिया, और यहां पर भी -1। अब आपके पास 2 zeros आ चुके हैं, तो आप किससे एक्सपेंड करेंगे? एक्सपेंडिंग बाय R1, एक्सपेंडिंग बाय R1 से एक्सपेंड करेंगे। गैमा माइनस अल्फा बीटा माइनस गैमा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 1 into it will be minus beta minus gamma plus gamma plus alpha. Now what is cancelled? अल्फा माइनस बीटा आ गया आपके पास। सो आपके पास टोटल जैसा आंसर में है वैसा लिखिए। बीटा माइनस गैमा है था, गैमा माइनस अल्फा, यस इट वाज देयर। यहां से आपके पास आ गया अल्फा माइनस बीटा, और ये रहा आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, एंड विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। सो ये हो गए आपके पास, ये क्वेश्चंस आपके पास 5 मार्क्स में आ सकते हैं। सो प्लीज
सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेंगे। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ये इजी होते चले जाएंगे आपके लिए। आपका ध्यान टोटली आंसर पे होना चाहिए कि कैसे करना है। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे जरूर बताइएगा। एक और कंसेप्ट मैं आपके साथ इसमें ऐड कर रहा हूं कि मान लीजिए किसी ट्राइंगल की आपको 3 वर्टिसेस गिवन है और उसका एरिया फाइंड आउट करना है, जो आपने 10th में भी किया हुआ है। अब हम उसी चीज का इस्तेमाल यहां पर बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स करेंगे। मान लीजिए आपके पास x1 y1, x2 y2 और x3 y3 3 वर्टिसेस दे रखे हैं किसी ट्रायंगल के, एंड यू वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल। सो हाउ यू विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल? दैट विल बी इक्वल टू हाफ, ये जितने वर्टिसेस हैं इनको लिखिए x1 y1, x2 y2, x3 y3 और साथ में 1 1 1। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। अब आपके पास 1 1 1 आ गया तो मैंने अभी पिछले कंसेप्ट में सिखाया कि किन्हीं 2 को 0 बनाइए और एक्सपेंड कर दीजिए और आपका एरिया निकल गया। सो आप यहां पर डिटर्मिनेंट्स हम खत्म करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में, स्पेसिफिक क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है आपको, सो प्लीज डू कमेंट मी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।